आज से मैं इंग्लिश के जो पार्ट्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो अपलोड करने जा रही हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज से मैं सारे एक्सरसाइजेस अपलोड करूँगी विथ एक्सप्लेनेशन एंड सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व। मैं एक्सरसाइज दूँगी, कुछ क्वेश्चंस जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी टॉपिक्स के साथ साथ उसे सॉल्व करने का। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, और मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी जो आपके कॉम्पिटिटिव्स में भी आपको हेल्पफुल होगी, एंड आपके डेली लाइफ में भी जो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक इंग्लिश हैं, जो डे टू डे लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। मोस्टली आप बोलेंगे तो आपको इजी रहेगा ज़्यादा सीखने में इंग्लिश। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो आज से हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मैं हाई लेवल पे नहीं जाऊंगी। बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि क्या कैसे है कुछ चीज़ें वो आपको याद रहे, तो आप अगर कोई एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्पफुल हो। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिक चीज़ होती है पहले वो बताऊंगी कि लाइक आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस बनाना जानेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, तभी आप जो है इसके बाकी पार्ट्स के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। सो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, ओके। वर्ड्स को जोड़ के ही सेंटेंस बनता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हम बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या है, वर्ड है। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। जब हम इन वर्ड्स को जोड़ के ग्रुप में बनाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली वो ही सेंटेंस कहलाता है। जब हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ देते हैं एक साथ और हम प्रोनाउंस करते हैं करेक्ट वे में, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। जिसका एग्जाम्पल दिया है, लिटिल जैक ऑनर सैट इन अ कॉर्नर, ठीक है। क्या इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है? अगर मैं इसके वर्ड्स आगे पीछे कर दूंगी तो क्या लगता है आपको कि ये करेक्ट सेंटेंस है? इसलिए सिर्फ वर्ड्स को जोड़ना ही सेंटेंस नहीं होता है, करेक्ट वे में जोड़ना कि उसका कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बने, वो होता है सेंटेंस, ठीक है। उसका मीनिंग बने कुछ उस वर्ड्स का, उस सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, जिसका कंप्लीट सेंस हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम देखते हैं कि इसके काइंड क्या होता है, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, देखिए कौन कौन से। दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन एज। तो ऐसे कुछ सेंटेंस हैं जो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे करना है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ रहा है, एक सेंटेंस वो होता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट टाइप, दैट मेक स्टेटमेंट और असर्शंस भी वही होता है। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, यही कि हम्टी डम्टी जो है वो वॉल पे बैठे, उन्होंने ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया। सेकेंड काइंड होता है दोज विच आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड यू ईट, और वे डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन मार्क हम पूछ रहे हैं, तो एक हो गया क्वेश्चन पूछने का टाइप। थर्ड टाइप होता है एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंटीरियाटिस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ये कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, जाओ मेरे लिए ये करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना है। तो ये हम प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, ये भी एक सेंटेंस फॉर्मेशन का एक काइंड का एक टाइप होता है, ठीक है। देन फोर्थ आता है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अगर कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि हैप्पी है, सैड है, एंगर है, किसी भी टाइप के फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट इज़ आ जाता है वो क्या, एक काइंड ऑफ सेंटेंस। तो इसमें एग्जांपल देखिए क्या है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कोल्ड, हॉट, ये क्या वो बता रहा है कि उसको ठंड लग रही है, वो सिर्फ वो उसे फील कर, ठीक है। व्हाट अ शेम, वो इसमें क्या बता रहा है, शेम, शेम का मतलब क्या हो जाता है, लाइक शेमफुल, शर्म है या तुम्हें शर्म नहीं है,
ये बता रहे थे ये काइंड ऑफ क्या है, फीलिंग एक्सप्रेस करना. सो दिस इज द 4 काइंड्स ऑफ दैट इज सेंटेंस. फर्स्ट आता है लाइक स्टेटमेंट. मीन्स नॉर्मल एक स्टेटमेंट देना कि ये चीज़ ऐसे है या बुक टेबल पे है, ऐसा नॉर्मल सा एक जो सेंटेंस होता है दैट इज़ फर्स्ट. देन एक टाइप का क्वेश्चन पूछना. थर्ड में आ जाता है कमांड या रिक्वेस्ट करना, किसी को प्लीज़ करना. एंड फोर्थ आ जाता है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में बताना. दैट इज़ कॉल्ड 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो काइंड ऑफ ये सेंटेंस है ना, इनको एक्चुअली अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो इनके पार्ट्स, उनको क्या बोलेंगे. ठीक है, तो पहले देखिए, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव. अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा, स्टेटमेंट या असर्शन है, ठीक है, उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे या तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्म का है. तो हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए कि कैसे कैसे टाइप के सेंटेंस होते हैं, बट उस सेंटेंस का नाम क्या है, ठीक है, वो हम अब पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट आ गया नॉर्मल, जो अगर हम किसी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इसलिए इसका दूसरा नाम असर्शन है. सेकेंड टाइप, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव. ठीक है, अगर कोई किसी को क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन टाइप का अगर कोई सेंटेंस है, उसे कहेंगे इंटेरोगेटिव. थर्ड, अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एंट्रियाटी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव उसको बोलते हैं अगर कोई किसी को कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, प्लीज़ कर रहा है, तो उस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. लास्ट हमने पढ़ा था कि एक्सप्रेस करता है अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, तो ये आ जाता है बेसिकली कि सेंटेंस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स के सेंटेंस एक्चुअली होते हैं. सो दैट इज़ ऑफ 4 टाइप्स. नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, लाइक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है. सेंटेंस जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस जो हम बनाते हैं, वो भी अलग अलग मीन्स उसके पार्ट होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वर्ड्स लाइक जोड़ के, आपने देखा होगा एक जंबल वर्ड होता है, आगे पीछे अगर वर्ड्स हैं करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ जोड़ देना ही सेंटेंस कहलाता है. जब तक उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता है, तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. इसीलिए एक वर्ड को, शब्द को प्रॉपर तरीक़ों से जोड़ना वाक्य कहलाता है. ठीक है, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य. तो अब हम देखते हैं उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, लाइक सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव. हम देखते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसको बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, तो आपको क्या ध्यान रखना है, लाइक वी नेम सम पर्सन और अ थिंग. ठीक है, लाइक सीता, गीता, राहुल, किसी का भी नाम है अगर पर्सन का, या थिंग है, टेबल, चेयर, बॉल, फुटबॉल, एनीथिंग. ठीक है, और से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और हम बता रहे हैं कि लाइक सीता कल टिफ़िन में बर्गर लाई थी, जैसे कि मान लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीता एक चीज़ हो गई. ठीक है, एक पर्सन का नाम है, वो एक अलग पार्ट आ गया. थिंग क्या लाई थी, बर्गर, और यहाँ पे किसके बारे में डिस्क्रिप्शन चल रहा है, सीता के बारे में, तो वो एक अलग आ गया. ठीक है, एक तो नाम आ गया सीता, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, और क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, थिंग दैट इज़ कॉल्ड बर्गर. ठीक है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चल रहा है. तो ये 2 पार्ट होता है, ये होता है सेंटेंस में. ठीक, एक तो वो चीज़ जिसके बारे में बोला जा रहा है, एक वो कि नेम क्या है, नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, और दूसरा उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है. In other words, we must have subject to speak about and we must say or predicate. ठीक है, समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, या तो हम प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, या फिर उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. अब आपको सब्जेक्ट समझ आ गया होगा. हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. आपको ध्यान रखना है कि हर सेंटेंस जो है तो उसके मिनिमम 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उस पर्सन का नाम हो,
या फिर उस थिंग का नाम हो। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि सीता कल टिफ़िन में बर्गर लाई थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया क्या, सीता। अब मैं अगर थिंग का एग्जांपल दूँ कि उस टेबल पे बुक रखी है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पे टेबल आ गया क्या, नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, हम किसके डिस्क्रिप्शन दे रही है कि टेबल पे क्या रखा है, बुक, तो वो भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो थिंग हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब सेकंड देखिए, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ अगर बता रहा है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। अब मैंने बोला कि सीता बर्गर लाई, अब सीता के बारे में क्या बोल रही हूँ, या फिर मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल कि रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, रिया यहाँ पे क्या होगी, सब्जेक्ट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ जो आ रहा है कि रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मान लीजिए, तो वो क्या है, प्रेडिकेट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना, कि दैट शी इज़ वेरी टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, और शी इज़ फैट, थिन, लाइक दैट, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि सीता या गीता या कौन कैसी है। ठीक है, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, टॉल, शॉर्ट, ये सब क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया, उसके बारे में बताया जाए, या वो गुड गर्ल है, बैड गर्ल है, टॉल गाय, शॉर्ट गाय, तो वो आ जाता है प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, मोस्टली तो क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आता है, लाइक किसी भी पर्सन का नाम या फिर थिंग का नाम मोस्टली बीच में आता है, बट कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट किसी किसी सेंटेंस में या तो होता ही नहीं है, या सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। बट आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है और किस उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे तो फर्स्ट में आता है, देखिए सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर दी प्रेडिकेट, कभी कभी प्रेडिकेट डिस्क्रिप्शन के बाद भी आता है, जैसे कि हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बस, लास्ट में आया, और पहले ही बताया है उसके बारे में कि यहाँ पे लाइक बस आई है या आ रही है। ठीक है, हेयर कम्स द बस, यहाँ पे बस आ रही है, तो पहले ही बता दिया कि बस जो है वो आ रही है, और सब्जेक्ट हो गया क्या, बस। स्वीट आर द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी। अब दूसरा रूल देखिए, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, मैंने बोला था पहले, जिसमें सब्जेक्ट नहीं पता लगता है या ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि बहुत ही छोटी चीज़ें, लाइक थैंक यू या थैंक हिम, सिट डाउन, हेयर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पे पता चल रहा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये है मतलब किसके लिए है। ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं कि सिट डाउन, तो हमारे सामने है या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसी को बोल रहे होंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी कि तुम। ठीक, यहाँ पे नाम नहीं लिया गया, मेंशन नहीं किया, बट हम ऐसे तो नहीं है ना कि हम अकेले खड़े रहेंगे और हम बोलेंगे सिट डाउन, कोई अपने आप को ही सिट डाउन तो नहीं बोलेगा ना, ये अपने आप से तो नहीं बात करता, हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं हम उसी को बोलेंगे। या फिर हम बोलेंगे आप लोग बैठ जाइए, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग यानी कि दे, या फिर यू पीपल, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हम सामने वाले को ही बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद आता है थैंक हिम। ठीक है, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, अगर हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि उसको थैंक हिम, थैंक यू करो, सो ये जो है अंडरस्टूड है इजीली। तो ये आज हमने पढ़ा, दैट इज़ पार्ट 1 अबाउट सेंटेंस। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दे रही हूँ, जिसे आप सॉल्व करिए और आपको पता चल जाएगा कि लाइक आपको कितना समझ आया है और नहीं। इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, ये बहुत इजी है, बस जो अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, आपको अलग अलग करना है। ये कुछ सेंटेंस हैं, आप लिख के इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो आपको इजीली आप इसे पॉज कर लीजिए, आप लिख लीजिए, समझिए, पढ़िए, वीडियो को देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसे फाइंड करने का क्या रूल हो गया,
और कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस के अलग अलग जो पार्ट हैं उनको क्या नाम हम बोलते हैं, ये सब आप देख लीजिए। तो इजी रहेगा सेंटेंस समझने में, उसके पार्ट्स को समझने में, यानी कि उसके टाइप्स को, उसके रूल्स को फॉलो करना। और बहुत इजी है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना। बस आपको पता होना चाहिए कि नेम ऑफ अ थिंग और अ पर्सन है, ठीक है। दैट इज़ आप समझ लीजिए एक टाइप का नाउन, ठीक है। नाउन पता ही होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल, कुछ भी, तो वो होता है नाउन, दैट सब्जेक्ट है। और उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन जो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिए। यहाँ पे 27 क्वेश्चंस हैं। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी समझने में चीज़ों को, और कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया हो इजी लैंग्वेज में कि बेसिक क्या होता है, ये सिर्फ जस्ट बेसिक चीज़ें, हम धीरे धीरे और भी चीज़ें देखेंगे विथ रूल्स कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तब तक आप ये प्रैक्टिस करिए कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आया होगा इजीली। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बेसिक चीज़ें सीखना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। थैंक यू।